guys, welcome to the WTS Movie Explanation channel. कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जूलियट होता है, जो सुबह सुबह एक पार्क में जॉगिंग कर रही है। लेकिन हाल ही में जूलियट बहुत परेशान है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ पकड़ लिया था। जूलियट और उसके बॉयफ्रेंड का रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जूलियट अभी भी अपने बॉयफ्रेंड जैक को नहीं भूल पाई है। इसीलिए वो शहर बदलने का फैसला करती है, लेकिन फिलहाल रहने के लिए उसके पास कोई भी जगह नहीं होती। इसीलिए जूलियट होटल में रुकी हुई है। तो वहाँ से वो एक रेंटल अपार्टमेंट की तलाश में लग जाती है, मगर कई दिन तक ढूंढने के बाद भी उसे अपना मनपसंद रेंटल अपार्टमेंट नहीं मिलता। दरअसल जूलियट एक डॉक्टर होती है और उसे रूटीन के मुताबिक अपने सारे काम करने अच्छा लगता है। फिर एक दिन उसे एक अनजान आदमी का फोन आता है। फिर वो बताए गए एड्रेस पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे मैक्स नाम का एक आदमी मिलता है जिसने उसे अपार्टमेंट के लिए कॉल किया था, लेकिन अभी भी रेनोवेशन का काम चालू था, जिसे देखकर जूलियट जाने लगती है। तभी मैक्स उसे रोककर कहता है कि काम आज ही खत्म हो जाएगा और ये घर बहुत ही बड़ा है और विंडो व्यू भी अच्छा है, इसीलिए तुम चाहो तो देख सकती हो। उसकी बात सुनकर जब जूलियट विंडो व्यू देखती है तब उसे तो पसंद आ जाता है, लेकिन इतने बड़े घर का रेंट तो जरूर महंगा होगा। लेकिन मैक्स उसे बहुत ही कम रेंट बताता है क्योंकि घर के नीचे से एक अंडरग्राउंड ट्रेन गुजरती है, जिस वजह से घर थोड़ा हिलता है, इसीलिए किराया थोड़ा कम रखा है। लेकिन जूलियट को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और कम पैसों में इतना अच्छा घर मिल रहा था, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सामान शिफ्ट करने के वक्त मैक्स भी जूलियट की मदद कर रहा था। इसी बीच जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से मिलती है, लेकिन उनका जो बर्ताव है वो थोड़ा अलग था। पर जूलियट सोचती है कि शायद उम्र की वजह से ऐसे हो सकता है। अब शिफ्टिंग हो जाने के बाद जूलियट घर में रहना शुरू कर देती है। अटैच बाथरूम भी होता है, जिस वजह से नहाना और कंफर्टेबल होना उसके लिए बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन आधी रात में सोते वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठकर चारों तरफ चेक करती है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। फिर वो खुद को समझाती है कि शायद नई जगह है, इस वजह से ऐसे फील हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि घर में सच में कोई था, लेकिन जूलियट उसे देख नहीं पाई। सुबह सुबह जूलियट वॉक करने जाती है और जब घर वापस आती है तब उसे दरवाजे पर वाइन की बोतल मिलती है, जो मैक्स ने उसे एक नए घर में स्वागत के लिए गिफ्ट दिया था। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और तभी वो वहाँ पर अपनी कलीग सिडनी से बात कर रही होती है। तब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन जूलियट उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। लेकिन उसकी फ्रेंड सिडनी उसे कहती है कि तुम्हें जैक से बात कर लेना चाहिए, शायद वो माफी मांगना चाहता हो। जूलियट कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया है और अब मैं वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हूँ। उसके बाद जब वो घर लौटती है तब उसे मैक्स मिल जाता है। जूलियट मैक्स को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है और बातों बातों में मैक्स को ये पता चल जाता है कि जूलियट शाम को पार्टी में जा रही है। इसके बाद हम जूलियट को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों बात करने लगते हैं। मैक्स शुरू से ही जूलियट से बहुत ही प्यार से बात करता है और ये चीज जूलियट को भी बहुत अच्छी लगती है। और तभी वहाँ पर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों वॉक करते हुए घर पर पहुँचते हैं। रास्ते में वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जूलियट मैक्स को बताती है कि उसकी मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। फिर वो एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, लेकिन 2 साल बाद उस लड़के ने भी धोखा दे दिया। वहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो इन दोनों को देख रहा था। अब दिन भर बहुत सारी बात करने के बाद शाम में मैक्स जूलियट को घर तक छोड़ने जाता है। तभी जूलियट उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स थोड़ा पीछे हो जाता है, जिस वजह से जूलियट शर्मिंदा होकर घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जब भी वो अंदर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तब हम देखते हैं कि कोई उसे छुप छुप कर देख रहा है। उस दौरान जूलियट को भी यही एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा हो। वो घबराते हुए घर के चारों ओर चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी खत्म होने के बाद जूलियट को मैक्स का कॉल आता है और वो कल के लिए सॉरी बोलकर आज रात साथ डिनर करने के लिए कहता है। जूलियट भी मान जाती है और ये लोग रात में डिनर करते हुए खुलकर
बातें करने लगते हैं। जूलियट कहती है कि बहुत दिनों के बाद डिनर करते वक्त मुझे अपने घर जैसी फीलिंग आ रही है। मैक्स भी जूलियट को वहाँ बताता है कि बचपन में उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर ने ही उसे बड़ा किया है। फिर कुछ देर बाद मैक्स जब जाने वाला होता है तब जूलियट दरवाजे पर कुछ सोचकर उसे फिर से अंदर बुला लेती है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगते हैं। लेकिन इस तरह इन दोनों का मिलना एक इत्तेफाक नहीं था, ये बल्कि मैक्स की ही प्लानिंग थी। और ये पूरा प्लान समझाने के लिए कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है कि एक दिन जब हॉस्पिटल में जूलियट अपनी ड्यूटी कर रही थी तब मैक्स भी उसी हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडफादर को लेकर आया था। वहीं उसने पहली बार जूलियट को देखा और उस दिन के बाद उसके दिल में जूलियट के लिए अरमान जाग गए। उसे जूलियट की जरूरत का भी पता चल गया था कि जूलियट रेंटल अपार्टमेंट ढूंढ रही है। इसके बाद मैक्स घर जाकर अपने पुराने मकान की मरम्मत करने लगा और खुद ही काम करके अपने दीवार के पास कुछ ऐसे मिरर लगा दिए जिससे वो जूलियट को देख सके। और वहाँ पर उसने एक सीक्रेट डोर भी बनाया जिसकी वजह से वो जभी भी उस कमरे में आ सके। इसके बाद उसने खुद जूलियट को कॉल किया और किराया कम रखा ताकि जूलियट यहीं पर रह जाए। और उस दिन पार्टी में भी वो जानबूझकर जाकर जूलियट से टकराया ताकि उनके बीच एक सिचुएशन क्रिएट हो और उसका काम आसान हो जाए। और जूलियट को जब भी एहसास होता था कि कोई उसे देख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था जो सीक्रेट डोर से कमरे में आकर उसे नहाते हुए देख रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मैक्स और जूलियट किस करते हुए बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन अचानक तभी जूलियट को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है और वो मैक्स को रुकने के लिए कहती है। लेकिन मैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके मैक्स को रोक लेती है। यहाँ पर मैक्स के अरमान टूट जाते हैं। वो ज्यादा तो कुछ कहता नहीं, बस अपने जज्बातों को काबू करके वहाँ से चला जाता है। और जूलियट सोच में पड़ जाती है कि वो अब भी जैक को भूल क्यों नहीं पा रही। वहाँ पर मैक्स अपने घर में बहुत परेशान होता है क्योंकि वो अभी तक अपनी जिद को पूरा नहीं कर पाया था। मैक्स के ग्रैंडफादर को भी ये पता था कि वो लड़कियों को अपने माया जाल में फंसाकर उनके साथ गलत हरकतें करता है, इसीलिए वो मैक्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते थे। लेकिन वो कमजोर और बहुत बूढ़े थे जिस वजह से वो मैक्स को कुछ कह नहीं पाते थे। दूसरे दिन मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए एक शॉप में जाता है और उसे कहता है कि कल रात सिचुएशन शायद ठीक नहीं थी और मैं भी ये भूल गया था कि तुम्हारी यादों में कोई और जिंदा है। और कहता है अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम आज रात को कुछ अकेले वक्त बिताएं। लेकिन यहाँ पर जूलियट उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे कुछ इनकम्प्लीट वर्क्स को कंप्लीट करने हैं। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर जब रात होने के बाद जूलियट जब गहरी नींद में होती है तो मैक्स सीक्रेट डोर से उसके कमरे में आ जाता है और उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता है और फिर वापस चला जाता है। जूलियट को नींद में हल्की सी हलचल महसूस होती है और उसकी आंख खुल जाती है। घबराकर वो सारे रूम को चेक करने लगती है। तभी उसे घर के बगल में एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है जिसमें एक सीक्रेट दरवाजा भी था। अगली सुबह ये बात वो मैक्स को बताती है। तब मैक्स उसे कहता है कि ये घर मैंने एक विदेशी आदमी से खरीदा था और इस सीक्रेट डोर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब घबराओ मत, इस सीक्रेट डोर को मैं कल फिक्स कर दूंगा। फिर जूलियट उसे थैंक यू कहकर हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मैक्स की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी क्योंकि जूलियट मैक्स को सिर्फ एक फ्रेंड की तरह बर्ताव करने लगी थी। यहाँ पर हॉस्पिटल में जूलियट को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज मुझे कुछ बात करने का मौका दो। शाम में जब जूलियट अपने घर पर आती है तब वो अपने साथ कुछ वाइन भी लेकर आती है। फिर तभी वहाँ पर मैक्स आकर सामान को किचन में लेकर जाने लगता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो जूलियट से कहता है कि मैं देख रहा हूँ उस रात के बाद तुम मुझसे एक दोस्त जैसे ट्रीट कर रही हो और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो प्लीज तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जूलियट कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर ली। तभी वहाँ पर मैक्स नाराज होने का नाटक करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम में जब जूलियट खाना बना रही होती है तब मैक्स उसे चुपके से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जैक का कॉल आता है तो जूलियट उसे शाम में डिनर के लिए बुला लेती है। शाम को जब जैक घर पर आ जाता है तब मैक्स सब कुछ छुपकर देख रहा होता है। इसके बाद जूलियट और जैक दोनों वाइन पीने लगते हैं। जैक जूलियट से कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जूलियट भी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ और उसे माफ कर देती है। उसके बाद दोनों धीरे धीरे करीब आकर किस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्स इन्हें छुपके से देख रहा होता है और इन्हें ऐसा करते हुए देख मैक्स गुस्से से भर जाता है। मैक्स खुद को जैक की जगह समझ रहा था। फिर वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और हद से आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ
पर मैक्स उन दोनों को देखकर गुस्सा और जलन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी जैक जैसे ही जाने लगता है और जूलियट जैक को दरवाजे के पास छोड़ने जाती है, तभी मैक्स घर के अंदर आकर जूलियट की वाइन में नशे की दवाई मिला देता है। जूलियट वापस आकर वो वाइन पी लेती है और थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है, जिसके बाद मैक्स धीरे धीरे उसके बेड के नीचे से निकलता है और उसके हाथों को अजीब तरीके से चूमने लगता है। अगली सुबह जूलियट की आंख बहुत देर से खुलती है और उसे अपनी बॉडी में बहुत थकान महसूस होती है। उसके बाद जब वो क्लिनिक जाती है तो ये बात वो अपनी दोस्त सिडनी से शेयर करती है कि जब से वो इस घर में आई है तब से वो बहुत देर से उठ रही है और उसे उसकी बॉडी में बहुत अजीब फील होता है। तभी उसकी फ्रेंड सिडनी कहती है कि घर में कैमरा लगवा दो। जूलियट को यह आइडिया अच्छा लगता है तो वो बिना मैक्स को बताए एक टेक्नीशियन की मदद से अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा लेती है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो जूलियट को ना पाने की वजह से गुस्से और बेचैनी की वजह से पागल हो रहा था। यहाँ तक वो अपने ग्रैंडफादर को एक इंजेक्शन देकर उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद वो जूलियट और जैक को फॉलो करता है। वो देखता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उसके बाद जब वो लोग घर पर जा रही थी तब वो जैक का पीछा करता है और उसे एक सुनसान सड़क के पास से धक्का दे देता है। जैक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद हम जूलियट को देखते हैं जो घर आकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है। उसे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। उसके बाद वो वही नशीली वाइन पीती है जिसको पीने के बाद वो गहरी नींद में चली जाती है। उसके बाद मैक्स उसके कमरे में आता है और जूलियट को उठाकर उसे डायरेक्ट छूने की कोशिश करता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है क्योंकि उसकी बेचैनी उसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर जब मैक्स देखता है कि उसका नशा उतर रहा है तब वो उसे एक और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले दिन भी जूलियट की आंख फिर देर से खुलती है और वो हॉस्पिटल के लिए भी लेट हो जाती है। लेकिन तभी उसे उसके कमरे में एक इंजेक्शन का कैप मिल जाता है और वो समझ जाती है कि कोई उसे ड्रग दे रहा है। हॉस्पिटल जाकर वो अपना ब्लड टेस्ट करती है लेकिन रिपोर्ट आने से पहले जैक वहाँ पर मैसेज कर देता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर आकर डिनर बनाऊंगा। और जब जैक जूलियट के घर पर पहुँचता है तभी उसे वो सीक्रेट डोर मिल जाता है जिसे देखकर वो काफी अजीब फील करता है। उस सीक्रेट डोर में जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जूलियट की रिपोर्ट आ जाती है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसे बहुत ही हाई लेवल की ड्रग दी गई है। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से जैक को कॉल लगाने लगती है पर जैक फोन नहीं उठाता, इसीलिए फौरन घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुँचने के बाद जैक उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है। जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो देखती है कि उसके सोने के बाद मैक्स कैसे उसके कमरे में घुसकर उसके साथ गंदी हरकतें किया करता था। अब उसे ये बात समझ आ गई थी कि क्यों हर सुबह वो देर से उठती है और हमेशा क्यों उसे बहुत थकान महसूस होती है। ये सब देखकर वो बहुत रोने लगती है और टूट जाती है। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है जिसके बाद उसे देखकर वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है जैसे कि जूलियट को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन बात करते वक्त मैक्स को शक हो जाता है, इसीलिए वो धीरे से इंजेक्शन निकालकर जूलियट को लगा देता है। जूलियट भी पलटकर हमला करती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन वो जूलियट पर जबरदस्ती शुरू कर देता है। तभी जूलियट एक चाकू लेकर उस पर वार करने की कोशिश करती है पर मैक्स किसी भी तरह बचकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है और सारे घर के दरवाजे और खिड़की लॉक कर देता है, जिस वजह से जूलियट अब बाहर निकल नहीं सकती। तभी वहाँ पर वो फोन लगाती है लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स फिर से आ जाता है और एक बार फिर से वो जूलियट के साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन जूलियट किसी भी तरीके से खुद को बचाकर बाथरूम में लॉक कर देती है। अभी वो सोच रही थी कि वो सेफ है लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स बाथरूम का शीशा तोड़कर अंदर आता है और फिर से उस पर हमला करता है। जूलियट इस बार भी बच निकलती है और जल्दी से बेसमेंट की तरफ भागती है। मैक्स उसका पीछा करके आ रहा होता है लेकिन तभी जूलियट को वहाँ पर एक नेल पंचिंग मशीन मिल जाती है। उसे लेकर जूलियट बहुत ही सावधानी से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स आकर उसे गिरा देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जूलियट पंचिंग मशीन से वार करती है और भागकर दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है। लेकिन मैक्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, वो वहाँ पर भी आने की कोशिश करता है लेकिन जूलियट उस दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी वहाँ पर जूलियट को जैक की बॉडी दिखती है। दरअसल मैक्स ने उसे मार दिया था जब वो घर आया था। मैक्स ने तभी ही उसकी जान ले ली। जूलियट अब विंडो तोड़कर भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी मैक्स वहाँ पर भी आ जाता है और वो देखता है कि विंडो टूटी हुई है। वो सोचता है कि जूलियट भाग गई है लेकिन जूलियट तो उसी कमरे में छिपी हुई होती है और जैसे ही वो सामने आती है उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर जूलियट नेल पंचिंग मशीन से उस पर काफी वार करती है लेकिन बाद में वो उसके डायरेक्ट सर पर वार कर देती है जिस वजह से ऑन द स्पॉट मैक्स की मौत हो जाती है। इसके बाद जूलियट पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और कहानी यहीं पर फिनिश हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक
लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।